जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2023 जो नई वैकेंसी आने वाली है इस संबंध में, और पुरानी वैकेंसियों में क्या क्या हो चुका और इसका सबका क्या पूरा असर पड़ने वाला है यूपी पुलिस की 2023 में आने वाली वैकेंसी। और क्या ये वैकेंसी अब इसी साल आएगी या फिर इस साल के पार जाएगी, 2024 में आएगी, क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ये अपडेट सभी तक पहुंच सके। क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं, उसके बाद ही कोई वीडियो बनाने का मौका मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक कोई जानकारी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड नियमावली और पुरानी भर्तियों में खाली सीटों पर कोर्ट का क्या किस तरह से आदेश रहा। अब बता देंगे दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड नियमावली का मतलब ये होता है कोई भी वैकेंसी कराए जाने पर फाइनल चयन में जो लिस्ट जारी होती है उसके बाद जितनी सीटें खाली रह जाती हैं उन पर कोई भी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की जाती, जबकि ये चीज़ पहले थी। और इस नियमावली को सपा सरकार में लाया गया था, मगर ये इसलिए लाया गया था ताकि हर साल वैकेंसियां लाई जा सकें और जो खाली सीटें हों उस पर फिर से वैकेंसी लाकर नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। लेकिन अब इस नियमावली के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जानते हैं, बहुत सारी सीटें कोई भी वैकेंसी में खाली होती है। आपको पता है 2018 में दो बड़ी वैकेंसी आई, 41,520 और 49,568। तो इस भर्तियों में जो सीटें खाली रह गई इस पर कोर्ट ने आदेश कर दिया, खासकर 41,520 वाली में 603 पदों के लिए। और उसके बाद बताएं तो 2006 वाली वैकेंसी थी जिसमें 22,000 सिपाहियों की ज्वाइनिंग का लेकर कोर्ट ने आदेश कर दिया है। तो ये दो पुरानी भर्तियों के आदेश हुए हैं जिसमें कि अब बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो भर्ती बोर्ड यही कहते आ रहा था कि कैरी फॉरवर्ड किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया। मगर अब इस पर कि अब भर्ती बोर्ड के सामने कितने बड़े चैलेंजेस हैं कि अब जो 2006 की भर्ती थी जिसमें 22,000 सिपाही थे और उसके बाद 2009 वाली फिर वैकेंसी आई थी, तो अब इसमें क्या वो कैरी फॉरवर्ड हुए थे, तो कितनी पोस्टें ऐसी हैं जिन पर अब नियुक्ति दी जाएगी जिससे कि नई वैकेंसी पर कोई असर ना पड़े। और 603 पोस्ट की 2018 वाली जो वैकेंसी थी इसको भी कैरी फॉरवर्ड वाली बातचीत भर्ती बोर्ड के द्वारा कही गई थी, लेकिन फिर भी अब इस पर उसको जो है ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो अब क्या हो सकता है, और वैसे भी जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ समय का इंतज़ार करें, लेकिन फिर भी जो कोर्ट की तरफ से होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उनमें तो उनको भाग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी निर्णय और कोई रास्ता नहीं है, आपको कोर्ट से ही आदेश करवाने होंगे। लेकिन नई वैकेंसी वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कि अब जो भर्ती में हो रहा है इससे काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो सीटों की संख्या में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद सीटों की संख्या के बाद आपको बताएं तो आपके जो नोटिफिकेशन की डेट अभी तक जो निर्धारित हो सकती थी, अब क्योंकि भर्ती बोर्ड अन्य कामों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता दिखा रहा है, जैसे कि 22,000 सिपाहियों की ज्वाइनिंग का लेकर एक सिरदर्द उसके सामने आ गया, फिर 603 का लेकर सेकंड लिस्ट जारी करने का सरदर्द आ गया। तो ये भर्ती बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इस चीज़ को मतलब ये समझिए कि टरकाने वाला हिसाब किताब हो गया कि नई वैकेंसी पर जो काम चल रहे थे उसको एक तरफ देखा जाए तो अब एक्सटेंड किया जाएगा। और इसकी जो तेज़ी थी ये पूरी तरह से डिपेंड थी एजेंसी पर, मगर अभी तक जिस प्रकार से एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है तो भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार से नई वैकेंसी में हाथ नहीं लगा सकता, तब तक ये सारी पुरानी वैकेंसियां क्लियर होती रहेंगी। मगर एजेंसी पर काम चलता रहेगा, जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी दोस्तों एजेंसी वाला, तो ये मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। मगर मामला ये है कि अभी तक ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो इससे पहले कुछ पुरानी भर्तियों में अपडेट्स आने लगे जिसका लेकर भर्ती बोर्ड अब बिजी हो चुका है। और नई भर्ती में अब सबसे पहले तो सीटों की संख्या एक बार फिर से निर्धारित की जाएगी, और उसके बाद और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जो बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि क्या ये भर्ती 2023 में ही नई वाली आएगी या फिर 2024 जाएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2023 हो या फिर 2024, क्योंकि अब ये तो कहना सही नहीं है, क्योंकि 2022 में भी बहुत चीज़ें हुई थी कि जब बिल्कुल लग रहा था कि 2021 जो दरोगा भर्ती क्लियर होने के बाद ये हो रहा था कि बस अब कोई भर्ती बोर्ड के पास काम नहीं है, अब ये सबसे पहले नई वैकेंसी लाएंगे। तो 2022 में भी ये लग रहा था, लेकिन एजेंसी के चलते ये नहीं हो पाया। अब 2023 भी बीत रहा है, बीत ही गया है, तो अभी भी वही सीन चल रहा है कि इनके पास कोई एजेंसी नहीं है। अब 2024 आने वाला है, तो दोस्तों आपको उस वक्त का इंतज़ार करना होगा कि जब तक एजेंसी का चयन नहीं हो जाता। हाँ, जब एजेंसी का चयन हो जाएगा तब तो 100% कहा जा सकता है कि भर्ती कब आएगी। मगर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी है,
जो कि एक बड़ा टास्क है। लगभग 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, तो 5.5 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराना भी भर्ती बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ये एक चैलेंज होगा कि भर्ती बोर्ड किस पैमाने से, किस तरह से उन एग्ज़ाम्स को सफल रूप से और पारदर्शिता और निष्पक्ष रूप से उसको संपन्न करा सकता है। फिलहाल हर तरह की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बस आप लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रहें। फिलहाल मैं ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और नियमावली को भी चैलेंज किया गया है। अगर ये नियमावली ख़त्म हो जाती है तो नए अभ्यर्थियों को ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी सीटें खाली होती जाएंगी उसके लिए भी सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा, जबकि आए दिन आए भर्तियों में होता रहता है। मगर फिलहाल की नियमावली के तहत तो ऐसा होना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है। तो इन तरह की हर तरह की दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है, मगर जल्द ही इन सब चीज़ों का जो है सही और सही ढंग से जो है हाई कोर्ट इसका निस्तारण करता है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जो है पूरी रखें और आप लोगों को यहाँ भी हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती रहेगी और हर तरह की कंटेंट, हर तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और आपके हर कन्फ्यूज़न का सलूशन वैकेंसी पॉइंट चैनल पर मिलता है। तो इसलिए सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।